ज़्यादातर ज्योतिषियों के पास जब आप जाते हैं, तो ज्योतिषी को जब आप कुंडली दिखाते हैं, तो ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, वो ज़्यादातर 80% जो है आपको आपकी कुंडली सामने गई, तो आपको सबसे पहली बात बताएँगे, आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। ये 2 दोष प्रत्येक ज्योतिषी आपको बताएगा। चलिए मान लीजिए 2 मिनट को हम मान लेते हैं कि कालसर्प दोष है, पितृदोष है। अब प्रश्न ये आता है, क्या पितृदोष और कालसर्प दोष ये दोनों एक हैं कि अलग-अलग हैं? ये प्रश्न आता है। कालसर्प भी उसी को कहते हैं क्या? पितृदोष भी इसी को कहते हैं क्या? अगर हम ये मान लें कि कालसर्प और पितृदोष दोनों एक हैं, तो इसका आधार क्या है? मुद्दे की बात ये मानना पड़ेगा हमको कि काल सर्प में भी सर्प दोष अलग है और पितृ काल सर्प दोष अलग है। तो सर्प दोष तो मान सकते हैं, लेकिन काल सर्प दोष प्राचीन पुस्तकों में कहीं उपलब्ध नहीं होता है। अब अगला आता है कि आपको पंडित जी बताते हैं कि इसकी शांति कराइए। शांति कई बार कराई, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला आपको। कारण, क्योंकि आप उसकी विधि ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब अगली बात, अब आपको कहा गया कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो पितृदोष किसे कहते हैं? पितृदोष का मतलब होता है कि पूर्व में किसी परिवार के व्यक्ति का दोष, यानी जैसे मान लीजिए माता का श्राप लगा हो, पिता का श्राप लगा हो, भाई का श्राप लगा हो, बहन का श्राप लगा हो, आपकी बुआ का श्राप लगा हो, और दूसरा ननिहाल पक्ष से भी नानी का श्राप, नाना का श्राप, ये सब जो श्राप होते हैं, इनको पितृदोष के नाम से जाना जाता है। अब पंडित जी से आपने पूछा या ज्योतिषाचार्य से आपने पूछा कि पितृदोष है, आप पंडित जी ने, ज्योतिषाचार्य ने आपको बता दिया कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारे परिवार का वो कौन सा व्यक्ति है जिसके कारण ये पितृदोष कुंडली में बन रहा है? क्या दादाजी के कारण बना? क्या दादाजी के पिताजी के कारण बना? या जो है हमारी नानी पक्ष का पितृदोष है? कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपकी जो कुंडली होती है उसमें मामा का घर होता है, नाना का घर होता है, नानी का घर होता है, पिता का घर होता है, माँ का घर होता है, बहन का घर होता है, भाई का घर होता है, शत्रु का घर होता है। आपके आपके ऐसा कोई भी जिससे आपके संबंध है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कि आपकी कुंडली का संबंध नहीं होता। तो अब बात ये आती है कि काल सर्प दोष और पितृदोष दोनों एक हैं या दो हैं, ये समझने की बात है। तो मुद्दे की बात यही करेंगे कि सर्पदोष भी काल सर्पदोष के साथ में माना जाता है। पितृदोष किन ग्रहों के मिलने के कारण बनता है और काल सर्पदोष की स्थिति क्या होती है, वो कैसे बनता है? तो यहाँ यह ज्यादातर अधिकांश ज्योतिषी हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपकी कुंडली का अवलोकन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इतनी दक्षिणा आप लोग दे पाते हैं और ना इतनी जिम्मेदारी से वो देखते हैं। बस ऊपर देखा, उन्होंने कहा आपकी कुंडली में तो पितृदोष है, आपको पितृदोष शांति कराना चाहिए, और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपको काल सर्प दोष की शांति कराना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि पितृदोष तो है, लेकिन किस व्यक्ति के श्राप के कारण हमारे जीवन में समस्या आ रही है। मान लीजिए संतानहीनता का आपकी कुंडली में योग बनता है, तो संतानहीनता जो बनेगी आपकी, वो किसके कारण बनेगी? वो कौन व्यक्ति है जिसके कारण आपको संतान नहीं हो रही है, और ऐसा क्या है उसमें? मान लीजिए पितृ का श्राप है, तो पितृ श्राप में पिता तुल्य व्यक्ति के लिए दारुण कष्ट दुख हमने दिया है पूर्व जन्म में, इसलिए हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है। मान लीजिए हमारी कुंडली में माता का श्राप है, तो हमने माता को जो है कष्ट दिया है, इसलिए मातृ श्राप के कारण हमारी कुंडली में बनता, इस ये पितृदोष की श्रेणी में जाएगा। और काल सर्प दोष की श्रेणी में उसको सर्प दोष कहते हैं, काल सर्प दोष नहीं कहते, उसको सर्प दोष कहते हैं। सर्प दोष का मतलब है किसी सर्प को अपने द्वारा मरवाया या मारा गया हो, उसको हम सर्प दोष कहते हैं, जिसको हमने वर्तमान में अपनी भाषा दे करके व्यवसायीकरण करने के लिए उसको हमने काल सर्प दोष का नाम दे दिया। तो जब भी आप ज्योतिषी के पास जाएं और ज्योतिषी जब आपको ये बताएं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो उससे ये अवश्य पूछें कि वो व्यक्ति कौन है जिसके कारण हमारी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। क्या मेरे पिताजी का कारण है, माता का कारण है, बहन का कारण, मामा, कौन व्यक्ति है जिसके कारण मेरी कुंडली में पितृदोष बनता है? तो ये जानकारी आप तक पहुंचाई, धन्यवाद।